अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी नेमत क्या दी है? ब्रेन, दिमाग दिया है। तो दिमाग के अंदर जो है एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर ये समझना है तो एक आइसबर्ग की मिसाल समझ लीजिए। आइसबर्ग का जो ऊपर जो हिस्सा जो नजर आता है वो आप समझ लीजिए कॉन्शियस माइंड। तकरीबन 85-90% जो नज़र नहीं आता वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो आप जानते हैं 95% जो हमारे फैसले जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है और हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें सक्सेस के लिए और इसको रिप्रोग्रामिंग कैसे करें, आइए हम इस वीडियो के जरिए से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो है ये सलाहियत रहती है कि वो जो है तकरीबन 11 मिलियन बिट्स पर सेकेंड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। अब वही हम कॉन्शियस माइंड की बात करें तो वो सिर्फ 40 बीट्स पर सेकेंड स्टोर कर सकता है। ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक से ये किए कि हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है 1 मिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड के मुकाबले। देखिए, हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो अंदर इमोशंस हैं, ये बिलीव पैटर्न जो है, ये सब जो है सबकॉन्शियस माइंड से डेवलप होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कोई एक दवाई देता है, कहीं मरीज बीमार हो तो वो कहता है कि पावरफुल एंटीबायोटिक है, इसको खाने के साथ अच्छा खाइए, आप सही हो जाएंगे। लेकिन उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव कर लेता है कि पावरफुल एंटीबायोटिक है, मुझे ठीक कर देगी। तो ये रहा प्लेसिबो इफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है डाटा से भरा पड़ा है। ये सुपर पावर है जो डिसीजंस के लिए ये करते हैं। एक कहावत है कि अगर हम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ब्रेन आपको कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि ब्रेन आपको कंट्रोल करे, आप ब्रेन को कंट्रोल करें। तो आप देखिए, हम अपने ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए से। देखिए, सबसे पहला जो है हम अपने बिलीव्स को, जो लिमिटेशंस बिलीव्स हैं उसको पहचानें। बिलीव्स में जो रुकावटें हैं उनको पहचानें। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर हम फोन जैसे आउटडेटेड होता है तो हम अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें ब्रेन को भी अपडेट करना चाहिए। सबसे पहले हम अपना आइसबर्ग मॉडल समझे। जैसे हमारे अंदर जो फियर्स हैं, जो डाउट्स हैं, जो इनसिक्योरिटी है, जो सबकॉन्शियस माइंड में रखे हैं, आप एक अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आप आइडेंटिफाई करें और एक थॉट जनरल बनाइए। उसमें आप नेगेटिव थॉट्स लिखते जाइएगा। आप क्यों नहीं कर सकते? आप मिसाल के तौर पे आपको बात करना नहीं आता है, स्टेज फियर है, आप कोई काम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? आपके नेगेटिव पूरे जो थॉट्स इसमें लिखते रहिएगा आप। तो दूसरा जो स्टेप है इसके लिए है ना डोपामाइन डिटॉक्स। देखिए, डोपामाइन एक प्लेजर हार्मोन है जो न्यूज वगैरह एक्साइटमेंट से जो रिलीज होता है। जैसे एक होता है देखिए शॉर्ट टर्म प्लेजर, जैसे हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से होता है और लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से भी होता है। देखिए, हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज जैसे आप सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करते हैं या क्रिकेट मैच देखते हैं या एंटरटेनमेंट देखते हैं या कोई आप पॉर्न मूवीज देखते हैं या कोई एडिक्टेड होते हैं गेम्स के, तो ये जो है रिलीज होता है, ये हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से। और लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से भी रिलीज होता है। जैसे आप लर्न कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अपने गोल्स को सेटअप कर रहे हैं या आप मीनिंगफुल टॉक्स कर रहे हैं, तो ये भी रिलीज होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज को आप ज्यादा बढ़ा के हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज को कम करें। और तीसरा जो चीज है ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से होता है। जैसे आप ऑटोमेटिक देखिए, हमारे अंदर जो है अगर अचानक से गुस्सा आ जाता है और अचानक से हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमें ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तो ये क्या है, ये चीज जो है हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? हम माइंडफुलनेस का सबसे बेहतरीन तरीका है योगा और नमाज, मेडिटेशन। तो ये चीज ये होता है। अब पांचवी चीज जो है, अपने आप से चैट जीपीटी करिए। वो वाला जीपीटी नहीं, यहाँ जीपीटी से मुराद ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव टॉक एंड थैंकफुलनेस। देखिए, ग्रेटिट्यूड यानी शुक्र करना। हमेशा आप देखिए, हम लोग बड़े नाशुक्र हैं। हमें क्या अल्लाह ने दिया है, हमें वो शुक्र करें। आप मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट्स में से आपके वालिद ने तो सोचेगा मेरी माँ तो है। अगर आप सोचिएगा कि आपके पेरेंट्स में दोनों नहीं हैं तो आपके पास छत तो है रहने के लिए। अगर आपके पास छत नहीं है तो आप सोचेगा आप सेहत याफ्त तो है, किसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं। ये हम अपने आप को शुक्र करें। देखिए, हर मजहब में, हर धर्म में ये सिखाया जाता है कि हम अपने आप को शुक्रगुजारी कैसे करें। ये एक कहावत है कि
जन्नत के हैं दो सवारी, एक सबर और दूसरी शुक्रगुजारी। ये शुक्रगुजारी करते रहे। और पांचवा जो भी इफेक्ट है विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन से भी आता है। विजुअलाइज करें अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, रोजाना अपने सबकॉन्शियस माइंड से गोल की तरफ आगे बढ़े। और देखिए अफर्मेशन मिरर वर्क करिए, डेली आप अपने आप से बात करिए, मिरर के सामने बात करिए, आप ओपन फील्ड में बात करिए कि आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम केपेबल, आई कैन डू इट। देखिए एक मिसाल भी है कि शाहरुख खान और विराट कोहली की। शाहरुख खान हमेशा अपने आप को समझते थे कि वो कहा करते थे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो वो आज बॉलीवुड के एक सक्सेसफुल एक्टर बने, ठीक है। और विराट कोहली भी एक अच्छे क्रिकेटर बने, तो उन्होंने भी फिटनेस के लिए मैं फिट होके अच्छा इंडियन टीम के लिए मैं ये करूंगा, तो मैं कितनी सेंचुरीज और इतिहास रच दिया। तो ऐसे ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज है ना, अपने आप पे बात करते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंस करते रहते हैं। तो ये रहा। अब देखिए हम पूरों का अगर हम ब्रेन को कैसे रिप्रोग्रामिंग करें और 21 दिन इसको लिए एक चैलेंज कैसा बनाए मैं बताता हूँ। देखिए हर एक की जिंदगी अलग अलग होती है, हर एक का पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो आप अपना फार्मूला बनाइए और अपने ये जनरल में आप लिखते जाइएगा, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और मेडिटेशन के जरिए से। देखिए हर रोजाना शुक्राना अदा करते रहिएगा। और विजुअलाइजेशन में हर एक का लर्निंग कैपेबिलिटी अलग है। कोई विजुअल लर्निंग है, कोई ऑडिटरी लर्निंग है, कोई वर्बल लर्निंग है। वर्बल लर्निंग है तो अपने गोल्स को आप है ना लिखते रहिएगा, मैं ये करना है। ऑडिटरी लर्निंग कोई भी सुन के या कह के आप सुनते रहिएगा बार बार उसको। आप विजुअल के ये है लर्नर हैं तो आप इमेजेस, वीडियोस को आप अपने आप को आंख बंद करके इमेजिन करिए और अपने आप को सोचिए कि मैं कर सकता हूँ। और देखिए 21 दिन का प्रोग्राम इस क्यों कहा गया है 21 दिन, क्योंकि देखिए डॉक्टर मैक्सवेल मैल्ट्स जो है एक फेमस प्लास्टिक सर्जन है, वो उनकी किताब साइबरनेटिक्स में लिखते हैं कि कोई भी आदमी अगर नया ऑर्गन या नया बॉडी पार्ट या नया चेहरा बदलता है तो उसको 21 दिन लगते हैं तब्दील करने में। तो 21 दिन बहुत ज़रूरी है हमारे हैबिट्स को, हमारे ब्रेन फंक्शन को रीवायर और रीप्रोग्रामिंग के लिए। देखिए हम आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम अपने आप को पहचानिए। 21 दिन हमारे लिए जद्दोजहद है, तो हमें इससे कैसे पता लगेगा कि ये हो रहा है कि नहीं करके। इसमें देखिए सेल्फ अवेयरनेस हमें बढ़ना शुरू होना चाहिए, हम छोटे रिस्क लेना चाहिए। आखिरी में मैं यही कहूँगा, अपने आप में अगर आप बदलाव देख रहे हैं तो 3 चीज़ों में अगर आप अपनी तब्दीली बदलते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप अपने फियर को कॉन्फिडेंस में तब्दील कीजिएगा और कंफ्यूजन को क्लैरिटी में तब्दील कर लीजिएगा और प्रोक्रेस्टिनेशन को एक्शन में कर लीजिएगा, एक्शन में तब्दील कर लीजिएगा। देखिए फियर को कॉन्फिडेंस में तब्दील कर लीजिएगा, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में तब्दील कर लीजिएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन को एक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तब आपका ब्रेन का रिप्रोग्रामिंग की जर्नी शुरू हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।